चलो भाई, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमीशा रावत, गांव का नाम है एरोली मल्ली, जो कि ब्लॉक भोपाल में पड़ता है। वीडियो की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, सुबह 11 बजे से हो रही है, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत मूड भी ख़राब चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ कुछ लोगों के कारण ना, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता आजकल। क्या करें, बट अपना डेली काम हो रखा है तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग वहाँ भी गलत मतलब निकालेंगे। क्या करें, सब जगह से परेशान। आज कुछ यहाँ काट रही हूँ, जो लोग गांव के होंगे, इधर साइड के, हमारे इधर के, उनको पता होगा ये कौन सी जगह है, तो ज़रूर कमेंट करना ये कौन सी जगह है। और ना मैं यहाँ ठीक यहाँ घास काट रही हूँ। ऐसे तलियारोली कुछ इतना दिखता है और सुंदर सा गाँव है। 2-3 दिन से हम तलियारोली के आसपास ही घास काट रहे हैं और अभी तैयारी है घर जाने की। और रास्तों की बात करी जाए तो बहुत ही बुरे हो रखे हैं, क्योंकि आजकल आना जाना तो इधर किसी का होता नहीं है। इधर देखो रास्ते कैसे हो रखे हैं। पहले ज़माने में जब लकड़ी वगैरह नहीं मिलती थी लोगों को, लोग ठीक उस डांड जाया करते थे, या बाड़ियों के डांड, भौराड़, मैठान, इधर उधर कर जाया करते थे। अब लोगों के खुद के खेतों में इतनी लकड़ियाँ हो रखी है कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। रास्तों पे भी इतनी लकड़ियाँ हो रखी है। देखो, जैसे छन्नी में पहुंची वहाँ देखो टुन्ना और कालू को धूप लग गई है शायद। कैसे आई, अब खाना वाना बनाने की तैयारी होगी। टुन्ना कालू को तो मैंने फटाफट से बांधा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई थी। उनको भी बाहर धूप ज़्यादा लगती है ना, आजकल तो धूप की वजह से हो ही रखी है। जब मुझे आते आते जुकाम भी लग गई। थोड़ी बहुत तबीयत वैसी चल रही है ना, थोड़ा जुकाम हो रखा है, क्योंकि घास जो काट रहे हैं ना, उसकी धूल आ रही है नाकों के अंदर, तो थोड़ी बहुत। झगुला झवना झणमनांद रम झमको ठीक जांद क्या गम की होली से बांध कनी भली दिख्यांद क्या। आज मेरी तैयारी है खाने में कड़ी चावल बनाने की, तो आप लोगों को भी बताते हैं कैसे बनाते हैं। मेरा घर आके सिर्फ 2 ही काम होते हैं, एक खाना बनाना, भैंस बांधना और अपना होलिया ठीक करना। होलिया तो बाद में भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 बजे तक। पहले खाना बनाते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ। मसाले क्या है, गाँव में तो सिंपल सी बनती है, आप लोगों को पता ही होगा जो गाँव के होते हैं। सिंपल सा मसाला है, इसमें मैंने बहुत कुछ ऐड कर रखा है। मेथी, धनिया और कड़ी पत्ता होता है वो है, लहसुन वगैरह है, और कुछ घर वाले जो पत्ते होते हैं वो है। ये तो गांव वाले ही बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये पीला और रखा से निकाल देती हूँ। ये है पंगरू, जो कड़ी में डलता है, और थोड़ी सी पालक है तो वो भी डालूंगी, थोड़ी सी है, क्योंकि खाली कड़ी नहीं बनाते वरना, इसलिए डाल रही हूँ। आप लोगों को भी लेके चलते हैं फटाफट से। पहले मैं इनको काट वगैरह देती हूँ। सभी को काट कूट के एकदम से मस्त करके तैयार कर दिया है। अब फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, मम्मी के टाइम आने का हो चुका है, इसलिए खाना बनाते हैं और फिर फटाफट से आपको मिलते हैं बाद में। कढ़ाई में सबसे पहले तेल रखा है, जो कि जल चुका है। उससे पहले मुझे इसमें लहसुन वगैरह डालना है। पहले इसमें जीरा डालते हैं, जीरा ऐड करते हैं। जीरा ऐड करने के बाद जो मैंने ये मसाले बनाए थे उसे डालती हूँ। इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा लहसुन का उसे डालूंगी फटाफट से। जीरा ऐड करने के बाद लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, क्योंकि ये जल रहा है नीचे से। साथ में मेरे चावल पे भी सीटी आ चुकी है, तो अब गैस बंद करती हूँ फटाफट से। भी नमक, मिर्च, धनिया वगैरह सब ऐड करके ये ऐसा हो चुका है, क्योंकि हम मिर्ची वगैरह मिक्सर में पीसते हैं, तो ये मिर्ची का कलर है। हम बाजार से नहीं लाते हैं मिर्ची वगैरह, क्योंकि खेतों में बहुत सारी मिर्ची होती है, इसलिए। भी फ्राई हो चुका है एकदम से मस्त करके, आराम से, अलग सा ही स्वाद दे रहा है, क्योंकि खुशबू बहुत तगड़ी आ रही है, आज ही आ रही है इतनी मस्त वाली। अब मैं इसमें छाछ वगैरह, मतलब जो मैंने बेसन वगैरह बना रखा है वो ऐड करती हूँ। ये भी मैंने ऐड कर दिया है। फटाफट से इसे घुमाती हूँ, क्योंकि जो मैंने बेसन डाल रखा है कहीं वो इकट्ठा ना हो जाए इसके अंदर। हाथ की कड़ी चावल कुछ भी खाना हो तो रावत जी की हवेली, यानी छोटी सी हवेली में, छोटे से घर में आपका स्वागत है। आप जब चाहो तब आ सकते हो। बस एक मैसेज कर देना कि रावत जी आपके घर पे आ रहे हैं, हम तब आ सकते हो, क्योंकि मैसेज करना जरूरी होता है, क्योंकि आप सबके लिए पहले से तैयारी करनी होती है ना। जब भी आना चाहते हो, आप सभी का स्वागत है रावत जी के हाथ का खाना खाने के लिए। अब
रावत जी इसलिए बोल रही हूँ, कई लोग मुझे रावत जी ही कहते हैं। तो आप सब आ सकते हैं कभी भी जब भी आपका मन हो, जब भी आपके पास टाइम हो। मैं आपको अपने इधर का घुमाने का पूरा प्रयास करूँगी। चलो भाई, खाना वगैरह तो एकदम से तैयार हो ही रहा है, तब तक हम भी थोड़ा और कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से झाड़ू वगैरह नहीं लगाया है। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो किस टाइम लगाना, तो थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। ठीक शाम के 3 बज चुके हैं, कपड़े वगैरह धोए, नहाया धोया फटाफट से। क्या करें, आजकल उसके टाइम पे टाइम ही नहीं लगता नहाने धोने का, भाई मुँह धोने तक टाइम नहीं लगता। अभी बाल सूखे भी नहीं, उधर साइड धूप है तो सूख जाएंगे, वहीं सूखेंगे तब बांध दूंगी, वहीं रबड़ वगैरह ले जा रखा है। बाकी देखो मक्खी भी घूम रही है सिर पे, पता नहीं शैम्पू की खुशबू आ रही होगी ना उनसे। चलो भाई, अब चलते हैं, खेत में मिलते हैं आप सभी। मैं भी ठीक खेत में पहुंच चुकी हूँ और मम्मी वहाँ घास बांध रही है, यानी आज हम खुम वगैरह लगाएंगे। खुम वगैरह लगा गया कि हम भी खुम की तरह काले होते जा रहे हैं। जैसे सड़ी हुई खुम नहीं होती, वैसे ही हमारी सूरत हो रखी है आजकल। और मैं ठीक इस जगह पे हूँ और मुझे ठीक यहाँ तक काट के जाना है इसे आज, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है यार। हम लोग ना घास ही काट रहे हैं और यहाँ से आपको सुंदर सा नज़ारा दिखेगा पूर्वी नयार का, जो कि मैंने आप सभी को, जो मेरे पहले से व्यूअर होंगे यानी सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता है कि यहाँ से मैंने पहले ही बता रखा था, दलमोटा और तलियारुल के नीचे बसी है, यानी वहाँ से होते हुए जाती है वो नदी। इस जगह पे मैं अकेली अकेली घास काट रही हूँ। अगर वहाँ से कुछ भी आवाज़ें आ रही है, तड़क तुड़क लकड़ी तोड़ने की, तो मुझे इतना खतरनाक डर लगा ना, मैंने खेत कंप्लीट किया और सीधा घर की ओर आने स्टार्ट कर दिया। घर की ओर जाऊंगी, लोगों ने हल्का फुल्का घास छोड़ रखा है इधर, पता नहीं। गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि मैं बहुत दिनों से परेशान थी, यानी 2 दिन से ही थी। आप लोगों को पूछना था, कई लोगों ने कमेंट किए कि क्या हुआ, बता दो किस चीज़ से परेशान है। तो मैं आपसे आज अपनी परेशानी का हल ज़रूर बताऊँगी, मतलब हल क्या है, परेशानी बताऊँगी। आप लोग हल दोगे कि मुझे इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग कॉल आती है, तो यार हर एक बंदा होता है, देखो ठीक है ना, आपको बोलेगा कि आपके घर में कंप्यूटर आएगा, आपके घर में लैपटॉप आएगा, आपको ऑनलाइन काम करना। हर एक की उसमें होती है कि उस काम को करे, चाहत होती है एक पैसे की, ठीक है ना। सबको है, सबको कमाना है, ठीक है ना। पहले तो मैं साफ से बोलो, कई लोग करते हैं वर्क फ्रॉम होम, ऐसा नहीं है कि सब झूठा ही होता है। अगर आप किसी से वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग बात करते हो, तो सिर्फ उसी के रिगार्डिंग बात करें, ऐसा नहीं कि तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की। बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम ही लगा लो, एक स्कैम हुआ है ना, कि क्या ही बताऊँ, झूठी अफवाह फैलाई गई, जो मैं जैसी हूँ भी नहीं वैसे मुझे बताया गया है। अब ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसने बोला किसने नहीं बोला, बट ये बहुत गलत है। आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो और अपनी इधर की बातें वहाँ, वहाँ की बातें इधर कर रहे हो। जो उस बंदे को पता भी नहीं, आप वो बातें बोल रहे हो, और जो उस बंदे ने बोला है वो भी झूठ हो सकता है, और जिस बंदी ने बोला है वो भी झूठ हो सकता है। पता नहीं क्या है, हमें भी नहीं पता, बट चलो छोड़ो, जो भी है। मैं तो इतना ही बोलूँगी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग कॉल करते हो, तो भैया धोखेधाड़ी मत करो, ठीक है ना। 2-2 3-3 महीने से टाइम पास मत करो, ठीक है ना। मुझे बोला गया था, मुझे उस बंदे ने कॉल की थी 3 महीने पहले कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो। मैं कहा बताओ क्या सीन है इसका। जब मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी, उस टाइम से कुछ समझाया था, बट मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने ना बोल दी, मैंने कहा मेरी बस की नहीं है। फिर मैं बीच में नोएडा गई थी, ठीक है ना, कुछ रीज़न था नोएडा जाने का, वहाँ गई थी। तो भाई मेरी अगर नोएडा नहीं पटी, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं घर आ गई थी, ठीक है ना। उसमें ना मैं किसी से पैसे मांगे हैं बाहर वालों से, ना मैं बाहर वालों के रूम पे गई थी, ना मैं बाहर वालों का खा रही हूँ, ना मैं बाहर वालों को रह रही हूँ। तो उस बंदे ने बहुत झूठ भी बोला है बीच बीच में, क्या करें अब, झूठ है या सच है वो तो वही लोग जाने, मुझे भी नहीं। आगे की बात मैं आपको घर जाके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से ना अजीब सी आवाज़ आ रही है दोस्तों, इतनी मतलब अजीब सी, क्या मतलब लकड़ी वगैरह तोड़ने की, शायद गढ़वाली में रिग बोलते हैं और वैसे भालू बोलते हैं, क्या पता वो होगा। इससे पहले मैं घर चलती हूँ, जिससे पहले मेरा यहाँ राम राम सत्या हो, इससे पहले मैं घर की ओर भागती हूँ, नहीं तो मेरा यहाँ चटनी बनना आज पूरा कन्फर्म है। आवाज़ भी आ रही है गाइस, जाती हूँ घर को। भाई बहुत ख़तरनाक जगह है, कोई भी नहीं है इस जगह पे, देखो सुनसान हो रखा है। चलो भाई, घर तो मैं पहुंच गई थी एकदम से मस्त करके। वीडियोस वगैरह नहीं बन पाती है गाइस, क्योंकि आजकल टाइम ही कहाँ लगता है, अपने अपने को दिखा के भी एकदम कब तक दिखाओ, कब तक क्या करे, कुछ पता ही नहीं चलता। बट आप सबको मैं बात क्लियर कर दूं आप लोग बोलोगे आधी बात बताती है, आधी बात नहीं बताती। ये बात शुरू हुई थी वर्क फ्रॉम होम से और ख़त्म भी वर्क फ्रॉम होम पे ही हुई थी। बट जहाँ तक बात आती है यार, इतने बुद्धू तो कोई नहीं है इस टाइम पे, कौन क्या बोलना चाहता है। मैंने बात क्लियर कर दी थी अपनी फ्रेंड को पहले ही कि इन सब चीज़ों में मत पढ़। मैं नहीं पढ़ी थी, मुझे पता चल गया था, आर्मी की स्टार्टिंग से बात करने से पता चल जाता है।
पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी है। बात आगे बढ़ती है तो भाई बढ़ानी पड़ेगी शायद, क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो भाई, हम भी अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तेरी जय जयकार।